हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता और दोस्तों मैं लेके आई हूँ हेलरेजर इन्फर्नो। पिछले हेलरेजर से काफी अलग पार्ट है और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, लेकिन पिछले पार्ट से ये पार्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे लैबिरिन्थ, लेवियाथन या सिनेबाइट्स हमें ज्यादा नहीं दिखेंगे। मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनरा में आती है ये फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्कॉट डेरिक्सन। स्क्रीन प्ले भी उन्होंने और पॉल हैरिस ब्रॉडबैन ने मिलकर लिखा है। क्लाइव बार्कर, जिनके नॉवल के ऊपर ये पूरी सीरीज डिपेंड है, उन्होंने तो बोल दिया था कि इस पार्ट में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और शायद इसी कारण से मूवी की स्टोरी थोड़ी अलग हो जाती है और हमें ट्रेडिशनल हेलरेजर की फीलिंग नहीं आती। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती जोसेफ थ्रोन नाम के करप्ट पुलिस ऑफिसर से, जो अपने पत्नी को चीट कर रहा था, ड्रग्स, कोकेन ये सब कुछ ले रहा था। ये सारी बात अगर छोड़े तो वो काफी स्किल्ड और शार्प माइंडेड पुलिस ऑफिसर था। उसे जय जो नाम के एक आदमी का मर्डर केस मिलता है, जहाँ पे जय ने अपने ही घर पे मानो कुछ रिचुअल जैसी प्रोसेस चल रही थी और उसी के बीच में उसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हुई थी, जहाँ पे काफी सारा खून और चेन्स लटके हुए थे। यानी ये विक्टिम ऑब्वियसली पजल बॉक्स को सॉल्व कर रहा था और तभी सिनेबाइट्स आके उसे टॉर्चर करके मार डालते हैं। जोसेफ को वहीं पे वो पजल बॉक्स मिलता है जिसे वो खुद के पास रखता है और उसे एक कैंडल में एक इंसान की उंगली मिलती है, जो कि काफी अजीब था, और वो उसे फिर फॉरेंसिक लैब भेजता है। अब उसके बाद रात में घर आके अपने बेटी को देखता है और वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीट कर रहा था अपने वाइफ पे। डैफ्नी नाम के हुकर को लेके वो एक मोटेल में जाता है। मिडनाइट में ही वो बाथरूम चला जाता है। वहाँ पे उसे वो लेमन कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स मिलता है और वो 3 बार बॉक्स के ऊपर हाथ घुमाता है, जिससे वो बॉक्स अचानक से ओपन होता है। बाथरूम से ही दोस्तों अचानक से एक डोर ओपन हो जाता है अजीब सा, और वहाँ उस दूसरे पार के रूम में चला जाता है, मानो किसी बच्चे का बेडरूम था। वहाँ से जब वो बाहर जाता है तब तो और भी डरावना सीन था। तो सिनेबाइट्स आके उसे बहकाने लगते हैं और ये भी उस फ्लो में चला जाता है, लेकिन डर के फिर वहाँ से भागता है। दूसरे रूम में जब जाता है तब काफी डार्क रूम था और वहाँ पे आता है अचानक से पिन हेड और वो उसका चेहरा लिटरली फाड़ देता है। और तभी ये नींद से उठता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी मोटेल में ही है। उसे पता लगता है कि ये काफी डरावना नाइटमेयर था और वो उठ के बाहर चला जाता है। सुबह हो गई थी। डेफनी को रूम में ही सोया हुआ देख के वो चला जाता है, पुलिस स्टेशन जाके अपना काम करने लगता है और अचानक से तभी उसे फोन आता है। वो फोन डेफनी का था, यानी उसी हुकर का। वो अभी भी मोटेल में ही थी और वहाँ पे कोई उसे बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मार डालता है और वो तड़प तड़प की चीखों के साथ फोन पे इसे बता रही होती है और गुजर जाती है। डरा हुआ जोसेफ अपने पार्टनर टोनी को लेके मोटेल चला जाता है और वहाँ पे चीटिंग के बारे में बताता है। यहाँ पे डेफनी को बाथटब में बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था और वहाँ पे उसे और एक फिंगर मिलती है, वो उसे भी कलेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे जोसेफ जानबूझ के अपने पार्टनर टोनी को फंसाने की कोशिश करता है और वहाँ पे उसका पेन सिगरेट का बॉक्स डालता है ताकि खुद बच सके, उसके कोकेन की आदत या फिर चीटिंग के बारे में ना पता चले। उसके बाद ये सारे सबूत लेके वो जब स्कैन करवाता है लैब में, तब उसे 2 चीजें पता चलती है। दोनों भी फिंगर्स एक छोटे बच्चे की है और शायद अभी भी वो बच्चा जिंदा है। और दूसरी बात ये थी, उस पजल बॉक्स के जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो नियॉन नाम के बॉडी पियर्सिंग वाले के फिंगर्स हैं। छोटे बच्चे को कोई तड़पा रहा है। ये सोचने के बाद जोसेफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को बचाने का मिशन उसका शुरू हो जाता है। वो उस पियर्सिंग वाले के पास जाता है और उसे तहकीकात करता है। नियॉन उसे बताता है कि वो बस एक मिडिल मैन है। वो बॉक्स दरअसल इंजीनियर नाम के एक वायलेंट सीरियल किलर का है, जो कि बहुत ही बड़ी सी कीमत में बेचना था, लेकिन जय ने उसके इस शॉप से चुराया था। शायद इसीलिए इंजीनियर ने उसे मार डाला है। उसके बाद जोसेफ अपने खबरी बर्नी के पास जाता है ड्रग्स लेने के लिए और उसे पूछता है कि उसे इंजीनियर के बारे में पता है क्या। पहले तो वो डर के नहीं बताता, फिर बर्नी को वो इतना ज्यादा मारता है कि बर्नी एक बहुत ही डरावनी स्टोरी बताता है कि इंजीनियर बहुत ही बड़ा माफिया गैंगस्टर है। वो अपने लोगों को भी काफी डरा के रखता है। एक दिन इंजीनियर के ही आदमी को इंजीनियर की हुकर के साथ प्यार हो गया। वो दोनों भी वहाँ से भाग के शादी करते हैं और कई माउंटेन्स में जाके छुप जाते हैं। लेकिन जब इंजीनियर को ये बात पता लगती है तब उसने इन दोनों को भी हंट डाउन किया और उसके वाइफ को अगवा किया। कई दिनों तक उसकी वाइफ यानी वो हुकर गायब रही, लेकिन फिर बाद में उस आदमी के घर आया तो सिर्फ उसका सर। बर्नी बताता है हंट फॉर इंजीनियर एंड इंजीनियर विल हंट यू, यानी तुम अगर इंजीनियर को ढूंढने जाओगे तो वो तुम्हें ढूंढेगा। इंजीनियर की खास बात यह है कि अपने दुश्मनों को वो मारने से पहले गिफ्ट्स भेजने लगता है। ये बात सुनने के बाद जोसेफ को और भी गुस्सा आने लगता है कि यहाँ पे उसको जो गिफ्ट रिसीव हो रहे थे वो दरअसल उस बच्चे की फिंगर्स थे। ये सोचते हुए वो एक दिन होटल में बैठा था और एक छोटा सा लड़का आके उसे एक टेप देख के भाग जाता है। वो जब टेप देखता है दोस्तों, तब उसके टेप में एक बहुत ही अलग दिखने वाला सिनेबाइट था। बहुत ही डरावना मुंह था
और वो बहुत बुरी तरीके से बर्नी को मार डालता है। ये देख के जोसेफ डर जाता है और ये टेप अपने सीनियर्स को दिखाता है, लेकिन जब सीनियर्स टेप ये देखते तब उसमें कोई भी कंटेंट नहीं था, पूरी टेप इरेज हुई थी। लेकिन उनको कुछ ही देर के बाद बर्नी के ट्रक में उसी तरह उसका शरीर मिलता है, वो जिस तरीके से टेप में गुजरा हुआ था। इसके बाद तो जोसेफ को बार बार वो जो मारने वाला सिनेबाइट था उसके विजन्स आने लगते हैं, आसपास बस वही दिखता है और पुलिस स्टेशन में भी उसका बर्ताव बहुत ही अलग हो जाता है। ये देख के उसका जो बॉस रहता है वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिन की रेस्ट करनी है और जो इन हाउस साइकाइट्रिस्ट है डॉक्टर पॉल उसको जाके मिलो। जबरदस्ती अब इसे विजिट करना ही पड़ता है बॉस के कहने पे, और वहाँ पे डॉक्टर पॉल से मिलने के बाद वो उसे बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये है कि डॉक्टर पॉल इसकी सारी बातें जानता था कि ये इंजीनियर के पीछे है और इसके पास एक बॉक्स भी है, क्योंकि डॉक्टर के पास कुछ 15-20 सालों पहले एक सेम ऐसा ही केस आया था और डॉक्टर ने उस सारी हिस्ट्री अपने फाइल में रखी थी। सेम हिस्ट्री अब जोसेफ के साथ हो रहा था, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये सारी चीजें दरअसल पजल बॉक्स के कारण है और उसे फिर लवायथन, गॉड, लेब्रेथ, सिनेबाइट, पिनहेड इन सब के बारे में बताता है। जोसेफ उसका तो भरोसा नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। जब वो घर आता है रात में तब उसकी हालत खराब थी, इसीलिए वो थोड़ा लेट जाता है और तभी उसके पत्नी को कॉल आता है उसके पेरेंट्स के ओल्ड हाउस से जहाँ पे इंजीनियर आया था, और ये सुनने के बाद इमीडिएटली ये उन्हें मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे उसके पेरेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन लाइफ में एक बार भी उनको वो मिलने नहीं गया था। वहाँ पे जब वो पहुँचता तब उसे बहुत ही बुरे हैलुसिनेशन होने लगते हैं। रूम में जैसे तैसे अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे इंजीनियर का कोई भी साइन नहीं था। इनफैक्ट इसे देख के इसके पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे सवाल पूछने लगते हैं कि हम इतने बीमार हैं फिर भी तुम एक बार भी यहाँ मिलने नहीं आए। लेकिन तभी उसे सामने एक अजीब सा रूम दिखता है। उसे खोल के जब वो अंदर जाता है तब वही किसी छोटे बच्चे का बेडरूम था, लेकिन अचानक से वो दरवाजा लॉक हो जाता है और दूसरी साइड से उसके पेरेंट्स की बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और उसके रूम में सारा खून आने लगता है। ये देख के वो बहुत ही डर जाता है, लेकिन पता चलता है कि दोस्तों ये भी एक नाइटमेयर था और वो अभी भी उसके घर पे ही है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और तभी उसके पत्नी को एग्जैक्टली सेम कॉल वैसे ही आता है और सारी चीजें रिपीट होने लगती है। ये इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसके पेरेंट्स ऑलरेडी गायब हुए थे। लेकिन तभी नर्स नोटिस करती है कि बेड का पूरा मैट्रेस खून से भरा हुआ है, और वहीं पे जोसेफ को एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसमें 2 फिंगर्स, यानी उसके पेरेंट्स भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, और वहाँ पे एक एड्रेस था। उसे लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स ही है, इसीलिए वो वहाँ पे उन्हें बचाने के लिए जाता है। जब उस रूम में जाता है दोस्तों तो पूरा एक खंडर जैसा रूम था, दूरबीन रखी हुई थी। वो उस दूरबीन से देखने लगता है तो सामने के रूम में दोस्तों वही वो किलर था, अजीब सा सिनेबाइट, और वो टोनी को टॉर्चर कर रहा था, यानी उसके पार्टनर को, और टॉर्चर कर करके उस बेचारे को भी मार डालता है। और तभी उस रूम में एक फोन रहता है, वो बजता है, कहता है तुम्हें अगर और लोगों को खोना नहीं है तो अपने घर चले जाओ। ये भाग के घर आता है अपने, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी। उसकी पत्नी और बेटी भी इस दुनिया में नहीं रहे। जोसेफ कंफ्यूज था, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और वहीं पे उसका साइकाइट्रिस्ट पॉल आ जाता है जोरों जोरों से हंसते हुए, बट वहाँ पे रिवील होता है कि उसका साइकाइट्रिस्ट दरअसल पिनहेड है। पिनहेड उसे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम अपने रियल घर यानी अपने चाइल्डहुड घर जाओगे, शायद तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इमीडिएटली वो अपने चाइल्डहुड घर पे जाता है। उसके सपने में अभी तक जो घर दिखाई दे रहा था वो उसका चाइल्डहुड घर था। जो बेडरूम की हम बात कर रहे थे वो भी उसी के बचपन का बेडरूम था। वहाँ पे उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे एक छोटा सा परिवार, अच्छा परिवार था। लेकिन जितने भी लोगों को इंजीनियर ने मारा था वो सारे लोग अपने आज के रूप में आके इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। अब इनसे बच के वो एक रूम में जाके छुप जाता है। वहीं पे वो छोटा बच्चा था बहुत ही बुरी हालत में, जिसके कोई भी फिंगर्स नहीं थे, पूरा खून आ रहा था। और दूसरे साइड पे वो फिगर थी जो सारे लोगों को अभी तक मार रही थी। और तभी आता है पिनहेड, और यहाँ पे दोस्तों मूवी का प्लॉट रिवील होने लगता है। वो बताता है कि जब से उसने फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स सॉल्व किया था तब से वो हेल में कैद है। जिस बच्चे को वो बचाना चाहता है, जिसके फिंगर्स उसे मिल रहे हैं, वो बच्चा दरअसल जोसेफ का इनोसेंट सोल रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरी फिगर है जो सबको मार रही है, खुद जोसेफ का ही इविल पार्ट था जो उसके इनोसेंस को मार रहा है। जितने लोगों को वो मारता है उतने ही उस बच्चे के फिंगर कट होते हैं, यानी जोसेफ का इनोसेंट धीरे धीरे गायब हो रहा है और वो पूरी तरीके से इविल बन रहा है। ये जानने के बाद अचानक से कई सारे हुक्स आके जोसेफ के चेहरे पे लटकते हैं और वो उसे टॉर्चर करके वो मर जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो वापस मोटेल में उठता है
है डेफनी के साथ। बहुत ही डरावना नाइटमेयर था, लेकिन फिर वहाँ से निकलता है। डरते हुए वो ऑफिस चला जाता है। अपने लाइफ में वो चेंजेस लाएगा, अपने पत्नी को प्यार करेगा, चीट नहीं करेगा उस पे, ये सोच के वो अपनी लाइफ मूव ऑन करता है। लेकिन तभी वहाँ पे वापस डेफनी का फोन आता है, उसे कोई टॉर्चर करके मार डालता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक एंडलेस टॉर्चर के लूप में अटक गया है फॉर लाइफ टाइम, और ये सब पिनहेड उसे टॉर्चर कर रहा है। ये जानने के बाद तो दोस्तों वो खुद को शूट करके मार डालता है, लेकिन जैसे ही मारता है वापस वो अपने बचपन के रूम में उठता है। यानी ये लूप हमेशा के लिए वैसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे इंजीनियर जो है वो दरअसल खुद पिनहेड ही रहता है, यानी ये सब कुछ उसका एक टॉर्चर करने का नया तरीका था। अगर पहले के पार्ट देखेंगे पिनहेड वाज मोर ऑफ अ टॉर्चर, पेन देने वाला, लेकिन इस पार्ट में पिनहेड मेंटली अपने विक्टिम को टॉर्चर कर रहा था, इसीलिए थोड़ा अलग पार्ट है। IMDb पे इसको 7 रेटिंग्स है। आई एम नॉट श्योर हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों आपके मन में और एक सवाल होगा कि लास्ट पार्ट में तो पिनहेड मर गया था, राइट? बट दरअसल वो टाइमलाइन फ्यूचर की है, जहाँ पे साल था 2127 और ये टाइमलाइन जो है वो उसके पहले की सारी कहानी है। इस मूवी के लिए मिक्स रिव्यू आए थे क्योंकि लोगों को पिनहेड को अपने ओरिजिनल रूप में देखना था, चैन से वो लोगों को टॉर्चर कर रहा है। आपको कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।